हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संज्ञान क्लासेस पर। आज की क्लास में आप सभी को हिंदी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। उन क्वेश्चंस को कराया जाएगा। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से हैं। कुछ अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सभी वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने जो आपके मार्क्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही कमेंट भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, निम्न दिए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। यहाँ आपसे तत्सम शब्द के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे तत्सम शब्द होता क्या है। तत्सम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत की भाषा के शब्दों के समान हो। अगर हम इसकी सही डेफिनेशन के बारे में बात करें, मतलब एक जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में बात करें, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जो भी यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में से ऐसा शब्द लग रहा हो कि हाँ वो संस्कृत भाषा का हो सकता है या संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर तत्सम शब्द होगा। चलिए देख लेते हैं। लौंग, बहिन, पृष्ठ और जवान, चार शब्द हैं यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक सभी ने सोच ही लिया होगा इसका आंसर क्या होगा, पृष्ठ। बिल्कुल सही। पृष्ठ क्या है यहाँ पर, तत्सम शब्द है, यानी ऐसा शब्द है जो संस्कृत में भी वैसे ही प्रयोग किया जाता है और इसका हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किया जाता है बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है। एक चीज़ और, तत्सम शब्दों को पहचानने के कुछ एक तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो आपकी री वाली मात्रा होती है जो पृष्ठ में भी लगी हुई है, आपकी वृक्ष में भी लगी हुई होती है, आपकी घृत में लगी हुई होती है और आपकी गृह में लगी हुई होती है। ये जो मात्रा होती है, जहाँ आपको ये मात्रा दिख जाए वो शब्द मोस्टली ऐसे शब्द क्या होते हैं, हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और जिनमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हो जाता है वो भी हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द हो जाते हैं 99%। क्योंकि देखिए एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसमें भी एक्सेप्शन हो सकता है कोई ऐसा शब्द हो जिसमें संयुक्त वर्ण हो लेकिन वो तत्सम ना हो, जैसे श्राप। श्राप एक ऐसा शब्द है जो तद्भव है, जबकि इसमें क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, संयुक्त व्यंजन दे रखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी ऐसे शब्द हों, कुछ एक ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन होता है तब भी वो तद्भव होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर शब्द ऐसे ही मिलेंगे आपको, जैसे वृक्ष हो गया आपका, रात्रि हो गया, पत्र हो गया, ये सारे शब्द क्या हैं, हमारे तत्सम शब्द हैं। अब बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। लौंग यहाँ पर तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है, लवंग। ठीक है, क्या होता है, लवंग। बहिन, बहिन भी यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, भगिनी। क्या होता है, भगिनी। और जवान भी यहाँ पर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, युवा। तो यहाँ पर ये इनके कुछ तद्भव शब्दों के तत्सम बता दिए हैं मैंने। आप चाहे तो अपने पास नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तत्सम रूप किसका, अखरोट का। अखरोट शब्द का तत्सम रूप पूछ रहे हैं, क्या होगा सही। तो जो अखरोट का तत्सम रूप होता है, हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है, अक्षोट। अब यहाँ देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो एक तरीका है तत्सम शब्दों को पहचानने का ये, कि अगर आपके शब्द में संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं तो वो तत्सम शब्द हो सकता है। एक्सेप्शन भी होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सियार का तत्सम क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आ सकता है। क्या है सियार का तत्सम शब्द, श्रृंगार। बिल्कुल नहीं, पता चल गया होगा श्रृंगार किसे कहते हैं, भाई सजने संवरने को श्रृंगार कहते हैं। जबकि यहाँ सियार की बात हो रही है, जानवर की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं।
चलिए, सयार ऐसा कुछ होता नहीं है। श्यालक ये भी नहीं सुना हमने। क्या होता है सियार का तत्सम रूप? होता है श्रृगाल। देखो फिर से आ गया, संयुक्त व्यंजन है तो ये तत्सम शब्द है और री की मात्रा भी दे रखी है। तो श्रृगाल क्या होता है? सियार का तत्सम होता है और सियार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्रृगाल बोलते हैं। ठीक है, बात एक यहाँ श्रृंगार की भी कर लेते हैं। श्रृंगार का जो तद्भव होता है वो होता है सिंगार। श्रृंगार भी एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है सिंगार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अपने। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, उन शब्दों का हमें समूह बताना है। वैंते, चंद्रमौली, सुरपति, देवराज। मधवा, पुरंदर, शचीपति, वासव। सुरपति, पुरंदर, उपेंद्र, अंशुमाली। वैंते, मधवा, सुरपति, वासव। तो यहाँ पर जो इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है वो है हमारा मधवा, पुरंदर, शचीपति, वासव। कौन सा है? मधवा, पुरंदर, शचीपति और वासव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंद्र के जो पर्यायवाची हैं इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अलग से भी पढ़ के जा सकते हैं और भी जो इनके पर्यायवाची हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। मतलब ऐसे शब्द जो कनक का अर्थ है, मतलब कनक के अर्थ जो हैं इनमें से कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। वृक्ष, स्वर्ण, धतूरा। तो यहाँ पर स्वर्ण और धतूरा तो कनक के अर्थ हैं, लेकिन वृक्ष नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं। सेकंड देखते हैं। स्वर्ण, धतूरा, गेहूं। ठीक है, सी स्त्री नहीं, पलाश नहीं, आभूषण नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कनक शब्द का जो अर्थ समूह है वो है स्वर्ण, धतूरा और कनक। गेहूं को भी कहते हैं। स्वर्ण, धतूरा और गेहूं किसके अर्थ होते हैं? कनक के अर्थ होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची नहीं पूछ रहे हैं? नहीं है। चलिए देख लेते हैं। वारिद, वारी बोलते हैं जल को। द मतलब देने वाला, वारिद यानी जल देने वाला। जल देने वाले कौन होते हैं? बादल। ठीक है, तो कौन सा जो बादल का पर्यायवाची नहीं होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेघ बादल का पर्यायवाची है। पयोद बादल का पर्यायवाची है, पय देने वाला, पय मतलब पानी। घन, घन भी बादल का पर्यायवाची है। आता है हमारा डी ऑप्शन, अम्बुज, अम्बु, अम्बु मतलब पानी प्लस ज, ज मतलब जन्मा, यानी अम्बु में जन्मा अर्थात कमल। तो अम्बुज जो है वो हमारा कमल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ यही पूछा गया था कि कौन सा वारिद का पर्यायवाची नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। उस शब्द समूह को चुनिए जो श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करता है। यानी हमें क्या करना है? ऐसे शब्द समूह को चुनना है जो श्यामा के अलग अलग अर्थों को व्यक्त करता है। जैसे अभी वो कनक वाला शब्द आया था क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। श्यामा के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? राधा यमुना कोयल, काली कोयल रात्रि, यमुना रुक्मणी राधा, रुक्मणी कोयल रात्रि। अब देखो थोड़ा सा सेंस लगाओ। श्यामा, श्याम की श्यामा, श्याम की श्यामा, कौन है श्याम की श्यामा? राधा। ठीक है, तो यानी एक तो इसका होगा राधा, राधा एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है, तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामा और किसे कहते हैं? यमुना। यमुना जी भी कैसी लगती हैं दिखने में? क्योंकि क्या होती हैं ये भी? श्यामा। और कोयल को भी क्या कहते हैं? श्यामा, क्योंकि वो काली होती है। तो यहाँ पर जो श्यामा के शब्द विभिन्न अर्थ होंगे वो कौन सा होगा? शब्द समूह राधा, यमुना और कोयल श्यामा के शब्द समूह हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आता है हमारा यहाँ पर कंधा शब्द का तत्सम रूप है। फिर से तत्सम रूप पूछ लिया। कंधा, कंधे को और संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कंधे को संस्कृत में बोलते हैं ना स्कंधा बोलते हैं, ना कंध बोलते हैं, ना कंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्कंद। क्या बोलते हैं कंधे को? स्कंध बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन आता है हमारा। क्षणिक,
क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक है। क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक यहाँ पर, अगर आपको क्षणिक का मतलब पता है तो आप इसका विपरीत अर्थ बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। क्या होता है क्षणिक का? क्षणिक मतलब क्षण भर, थोड़ी देर के लिए रहने वाला। क्षणिक थोड़ी सी देर के लिए, जैसे पलक हमारी झपकती है, क्षणिक कुछ क्षण के लिए पलक झपकती है हमारी, तो कुछ क्षण के लिए होने वाले के लिए उल्टा क्या होगा? जो हमेशा रहे, और जो हमेशा रहे वो क्या होता है? शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत होता है। ठीक है, जो हमेशा रहे। फिर आता है नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, जीतने की इच्छा वाला के लिए एक शब्द है। जीतने की इच्छा वाला, जीतने की इच्छा वाला क्या होता है? जिगीशु। क्या होता है जीतने की इच्छा वाला? जिगीशु होता है हमारा। चलिए बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं पूछ रहे हैं वो? ठीक है, चाकू, पपीता, गमला या खिड़की। तो जो विदेशी शब्द नहीं है वो है हमारा क्या? खिड़की। क्या है? खिड़की हमारा विदेशी शब्द नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, चाकू, पपीता, गमला, तीनों हमारे क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। खिड़की हमारा कैसा शब्द है? खिड़की हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th, व्यापक शब्द का विलोम है। व्यापक शब्द का विलोम क्या है? आप सोच सकते हैं, थोड़ी देर खुद सोच कर देखिए क्या हो सकता है। व्यापक मतलब फैला हुआ। फैला हुआ का जो विलोम होगा उल्टा क्या होगा? सिकुड़ा हुआ। अब सिकुड़े हुए को क्या कहते हैं? सिकुड़े हुए के लिए कौन सा शब्द फिट बैठ रहा है? आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? संकुचित। संकुचित मतलब नैरो। नैरो होता है ना संकुचित का मीनिंग। नैरो मतलब सिकुड़ा हुआ, और व्यापक मतलब फैला हुआ। तो फैले हुए का अपोजिट सिकुड़ा हुआ, और उसको कौन सा शब्द यहाँ पर सही परिभाषित करता है? संकुचित। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संस्कृत में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार संस्कृत में भी आ चुका है, अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। हाथी का पर्यायवाची शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? कुंजर। इसका मतलब हाथी को क्या कहते हैं संस्कृत में? कुंजर भी कहते हैं और गज भी कहते हैं। गज, कुंजर किसे बोलते हैं? हाथी को। तो ये संस्कृत में भी आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं हाथी को? कुंजर बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14, निम्न में से तत्सम शब्द है। अटारी, अहीर, आख या अखिल। अटारी नहीं होगा। अटारी क्या होता है? अटारी का अट्टालिका होता है तत्सम। अट्टालिका। ठीक है, अहीर भी नहीं होगा। आंख का क्या होता है? नेत्र या चक्षु। अखिल, अखिल क्या होगा बताइए? अखिल यहाँ पर कैसा शब्द होगा? अखिल होगा यहाँ पर तत्सम शब्द। कैसा शब्द होगा? अखिल तत्सम शब्द होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव का पर्यायवाची शब्द गरुण ध्वज होगा, नारायण होगा, चंद्रशेखर होगा या विशंबर होगा। बताइए, गरुण ध्वज तो होगा नहीं, नारायण भी नहीं होगा, विशंबर भी नहीं होगा। महादेव के सर पे क्या विराजमान रहते हैं हमारे? शेखर पर चंद्र। महादेव के शिखर पर चंद्र विराजमान रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर भी बोलते हैं। तो जो चंद्रशेखर है वो महादेव का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में योग ऋण शब्द चुनिए। कौन सा शब्द योग ऋण है? थोड़ा सा बात कर लेते हैं योग ऋण के बारे में। योग ऋण शब्द ऐसा होता है जो यौगिक भी होता है और ऋण भी होता है, यानी जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, लेकिन दो शब्दों से मिलकर बने होने के बाद वो एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा हो, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। चलिए देख लेते हैं ऐसा शब्द कौन सा है। पीला, नहीं, पीला तो ऋण शब्द है जिसको हम खंड नहीं कर सकते, जिसके खंड नहीं कर सकते। ठीक है, दूध वाला, दूध वाला कैसा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। नैन, नैन भी कैसा शब्द हो गया? ऋण शब्द हो गया। लेकिन जो चक्र पाणी है वो कैसा शब्द हो गया? चक्र प्लस पाणी। चक्र प्लस पाणी दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात यौगिक है, और जुड़ने के बाद क्या दे रहा है? एक विशेष अर्थ दे रहा है। चक्र पाणी किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को या विष्णु जी को।
ठीक है। तो क्या हो गया, ये यौगिक शब्द हो गया, क्योंकि जब इसे हमने यौगिक बनाया, जब यौगिक शब्द बनाया तो इसने एक विशेष अर्थ प्रकट किया। दो शब्दों को जब हमने जोड़ा तो एक विशेष अर्थ दिया। क्या, कि चक्रपाणि किसे कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है। जो हमारा बहुव्रीहि समास होता है, जिस उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं सब यौगिक शब्द के एग्जाम्पल हैं, या हम कह सकते हैं यौगिक शब्द के सभी एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन है मोर का तत्सम शब्द होगा। ये तो शायद किसी का ही गलत हो, सभी का सही हो जाएगा। ये तो सभी को पता है मोर को क्या कहते हैं संस्कृत में। मोर को कहते हैं मयूर। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। क्या कहते हैं मोर को, मयूर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 18 क्वेश्चंस की तरफ अपने। 18 क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। क्या है चंद्रमा का पर्यायवाची, निशाकर है, निशाचर है, तरनी है या कृषाणु है। तो यहाँ पर देख लेते हैं निशाकर, निशाचर। निशाचर किसे बोलते हैं, राक्षस को। निशा में चर करने वाला, निशा मतलब रात्रि, चर मतलब घूमने वाला। रात्रि में घूमने वाला कौन, राक्षस। ठीक है। निशा में चर करने वाला कौन हो गया हमारा, निशाचर मतलब राक्षस। निशा में रात्रि में घूमने वाला। ठीक है। फिर आता है हमारा तरणी। तरणी किसका होता है पर्यायवाची, तरणी। बताइए किसका पर्यायवाची होगा। तरनी का अर्थ होता है हमारा यहाँ पर सूर्य। ठीक है। तरनी का अर्थ है सूर्य। अगर हम बात करें इस वाली तरनी का, ये तो तरनी है, ये तरनी है, तो ये होती है नाव। देखिए दोनों का अर्थ समझ लीजिए। तरनी जब ड़ पे छोटी ई की मात्रा होगी तो इसका अर्थ होगा सूर्य, लेकिन अगर ड़ पे बड़ी ई की मात्रा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा हमारा नाव। ठीक है। दोनों का देख लेंगे क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, हो जाती है। फिर आता है कृषाणु। कृषाणु जो होता है हमारा, किसका पर्यायवाची होता है, आग का। कृषाणु किसका पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है। ठीक है। एक बार तीनों को देख लेंगे। निशाचर है हमारा राक्षस, तरनी है हमारा सूर्य, और कृषाणु है हमारी अग्नि या आग। ठीक है। यहाँ पर बचा क्या, निशाकर। निशाकर का पर्यायवाची होता है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। अभी मैंने आपको बताया था ऋण शब्द वो होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जिनको खंडित नहीं किया जा सकता। अगर हम करते भी हैं तो जो उनके खंड हैं वो सार्थक नहीं होंगे। जैसे चावल, चा प्लस वल कुछ नहीं होता है, चा का कुछ अर्थ नहीं है, वल का कुछ अर्थ नहीं है। ठीक है। जैसे कलम, का कुछ अर्थ नहीं है, लम का कुछ अर्थ नहीं है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऋण शब्द यानी विशेष, जो अपने आप में विशेष हो। ठीक है। फिर आता है योग ऋण। योग ऋण में बताया था ऐसे शब्द जो यौगिक भी होते हैं और योग करने के बाद क्या देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। फिर आते हैं यौगिक, जो दो अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई हमारा सेंस नहीं बैठता है, अर्थ नहीं बैठता है। जैसे पानी शानी ले आओ, खाना वाना ले आओ, चाय शाय ले आओ। तो ये चाय के बाद शाय, खाना के बाद वाना, पानी के बाद वानी, ये जो शब्द आपके जुड़े हैं ये निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है। बात करते हैं हम घुड़सवार। यहाँ कैसा शब्द है, घुड़ प्लस सवार। घुड़ का अर्थ है घोड़ा, सवार का अर्थ है सवार। तो घोड़े घोड़े पर सवार होने वाला क्या है, घुड़सवार। ठीक है। तो यहाँ घुड़ का अलग अर्थ निकल रहा है, सवार का अलग अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर ये शब्द कैसा हो गया, यौगिक। तो दो शब्दों से मिलकर बना हो और दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ अपने। अजायब घर शब्द है, अजायब घर शब्द है, कैसा शब्द है, देशी, तत्सम, विदेशी या संकर। देशी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्रीय विशेष क्षेत्र में प्रचलित हो गए हों और उसके बाद मतलब एक विशेष क्षेत्र में बोले गए हों और उसके बाद वो प्रचलित हो गए हों, वो होते हैं हमारे देशी शब्द। तत्सम मैंने आपको बता दिए हैं, संस्कृत भाषा के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी शब्द या आगत शब्द
जो किसी दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। और संकर शब्द वो होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। दो अलग भाषाओं से, इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे शब्द होते हैं जो दो अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। अब देख लेते हैं। अजायब। अजायब कौन सी भाषा का शब्द शब्द है आपका? फारसी। घर कौन सी भाषा का शब्द है आपका? हिंदी। तो दोनों अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, तो कैसा शब्द हो गया ये? संकर शब्द हो गया। अजायब घर कहते किसे हैं? अजायब घर कहते हैं चिड़ियाघर को। ठीक है, किसे कहते हैं? चिड़ियाघर यानी जू को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है, मछली है। तद्भव पूछ रहे हैं तो कौन सा होगा? भ्रमर किसे कहते हैं? भंवरे को। तो ये तो संस्कृत का शब्द है भाई, भंवरे को भ्रमर कहते हैं। अग्नि संस्कृत का शब्द है, आग इसका तद्भव हो जाएगा। मस्तक माथा, किसे कहते हैं? माथे को। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? मछली। मछली कैसा शब्द है? तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा आपका? मत्स्य। क्या हो जाएगा? मत्स्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? सेम तद्भव पूछ रहे हैं, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़े से परिवर्तन के साथ प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। पहला देखते हैं, मधु, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। कौन सा होगा? मधु किसे कहते हैं? शहद को कहते हैं। शहद को कहते हैं ना मधु, तो शहद तो तद्भव है, मधु तत्सम है। भ्रमर अभी पढ़ा हमने लास्ट क्वेश्चन में, भंवरा को कहते हैं। सेम क्वेश्चन, ये सेम पेपर में आया हुआ है, दोनों सेम से है ना, थोड़े से सेम पेपर में आया हुआ है। मधुकर, मधुकर भी मधु मतलब मधु शहद के ऊपर कर मतलब घूमने वाला कौन? मधुकर भी किसे कहते हैं? भंवरे को कहते हैं। ठीक है, तो बचा क्या? डी, भंवरा। भंवरा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। कैसा? सॉरी, तद्भव शब्द है। तद्भव, क्योंकि इसके सभी तत्सम शब्द तो ये रहे तीनों, ये सब भंवरे के ही तो हैं पर्यायवाची, और ये तीनों तत्सम शब्द हैं। जबकि भंवरा कैसा शब्द है आपका? तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहे हैं आपसे, मुद्री का तत्सम रूप। मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है आपका? मुद्रिका। ठीक है, क्या होता है? मुद्रिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24, निम्न में से दिवा का विलोम शब्द है। दिवा मतलब दिन। दिवा मतलब दिन। अब आप खुद देख सकते हो, दिन, दिन का विलोम क्या होगा? रात। और यहाँ पर दिवा का विलोम क्या दे रखा है आपको? रात्रि। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं वो दिवा के क्या हैं? समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द हैं ये, किसके? दिवा के। तीनों, केवल रात्रि क्या है? अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 25 क्वेश्चन। वाचाल के लिए इकार्थी शब्द है। वाचाल यानी जो ज्यादा बोलता हो, बिल्कुल जो बहुत बोलता है, बोलते हैं ना बहुत वाचाल है ये बच्चा, बहुत वाचाल है ये व्यक्ति। तो वाचाल के लिए इकार्थी शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है। ठीक है, वे इसके लिए इकार्थी शब्द होगा हमारा जो बहुत बोलता है। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गुड नाइट।